केवीआर, मैन ऑफ द मैच तुझे घर आकर देता हूं। पहचाना क्या मुझे? 6 महीने पहले मैं तेरी ऑफिस में आया था, तूने मेरे मुंह पे पैसे फेंककर मेरी बेइज्जती करके मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। चंदू, दुर्गा प्रसाद जी को मारने के लिए तूने अपने पाले हुए गुंडे भेजे थे ना, लेकिन तेरी जमीन पर माँ दुर्गा की मूर्ति रखने का प्लान मेरा ही था, ताकि तुझे 50 करोड़ का नुकसान पहुंच सके। तेरा पाला किससे पड़ा है ये तो समझ में आ ही गया होगा। ये तुम गलत कर रहे हो। मैं क्या चीज हूँ ये तुम जानते नहीं। मुझसे दुश्मनी करके तुम अपनी मौत को दावा दे रहे हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम गांव लौट जाओ। तुम्हारी खोखली धमकियों से मैं डरता नहीं हूँ। अब भी वक्त है, संभल जाओ। अब इस चंदू के कदम आगे बढ़ चुके हैं। मेरे सामने तुम अभी बच्चे हो। वो बच्चा सुनामी बन चुका है। ए! अब आवाज ऊंची की तो यहीं चीर दूंगा। तेरी आवाज से डर जाऊं इतना कमजोर नहीं हूँ मैं। चंदू हूँ। मौत भी जिसको देखकर रुख बदल लेती है। मेरे बाप ने तुझ पर एहसान किया, तुझे पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाया, लेकिन तूने उनके साथ अच्छा नहीं किया। फिर भी वो तुझे भगवान समझते हैं। मैं इसी शहर में रहूंगा और तेरा घमंड तोड़ूंगा और वापस तुझे गांव लेकर जाऊंगा। ये मुमकिन नहीं। मुमकिन है। ये नहीं होगा। चंदू का चैलेंज है। शाबाश, अब आएगा ना मजा। तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे तेरे पैदा होने पे अफसोस होगा। और अब शुरू होता है ये खेल। खेल का आगाज तूने किया था, लेकिन अंजाम मैं दूंगा। उल्टी गिनती शुरू कर ले वेंकट चाचा। जमीन से निकली देवी माँ की मूर्ति के दर्शन के लिए सारे भक्त पूरे देश से आ रहे हैं। भीड़ काबू से बाहर है। सरकार ने फैसला किया है कि यहाँ देवी माँ का मंदिर बनेगा। अभी सूत्रों से पता चला है कि यहाँ खुद प्रधानमंत्री देवी माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। कैमरामैन विष्णु के साथ रिपोर्टर दीपक चौहान। ये क्या है? मेरा इस्तीफा। क्या हुआ? सच्चाई का पता चल गया है। देखो चंदू, ईमानदार लोगों की यहाँ मैं बिना तनख्वाह के भी काम कर सकती हूँ, लेकिन बेईमानी का एक भी पैसा मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। क्या कहा? मैंने बेईमानी की? नहीं तो क्या? कब्जा की हुई जमीन पर बिल्डिंग खड़ी करना क्या बेईमानी नहीं है? केवीआर का नुकसान पहुँचाने के लिए उसकी साइट पर मूर्ति रखना क्या बेईमानी नहीं है? और ये सब मेरी पीठ पीछे करना क्या बेईमानी नहीं है? सुनो महालक्ष्मी। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मेरी बात तो कहा ना नहीं सुनना। चुप हो जाओ। तुम सच नहीं जानती हो। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं पहले ये जान लो, उसके बाद फैसला करना मैं सही हूं या गलत। तुम सिर्फ इतना जानती हो कि केवीआर एक बिल्डर है, लेकिन वो मेरे पिताजी के लिए भाई से भी ज्यादा है। वो आज जो कुछ भी है मेरे पिताजी की वजह से है। सारे गांव वाले और मेरे पिताजी वेंकट चाचा का आज भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, धोखेबाज को सबक सिखाया। मेरी नजरों में यह गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें गलत लगता है तो तुम्हारी मर्जी, जो ठीक लगे वो करो।
यादव। उसके आदमी को मिलने के लिए बुलाओ। सर चंदू से लफड़ा, फिर यादव का आदमी क्यों? पेड़ को काटने के लिए डालियां काटना काफी नहीं, जड़ को काटना पड़ता है। जो कहा है वो करो। क्या देख रही हो? हाँ? चंदू, ये मैडम कौन है? अगर ये मैडम नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। उसी ने मुझे समझाया कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो हार नहीं माननी चाहिए। मैं भी तुम्हारी मैडम से मिलना चाहती हूँ। पहले मैं तो उससे मिल लूं। अभी तक नहीं मिला हूँ, उसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या इतनी इज्जत करते हो उनकी? बहुत इज्जत करता हूँ। या प्यार के लड्डू फूट रहे हैं? हाँ? सब बता दूं तुम्हें? ये भी ना। हेलो हेलो। हेलो, कौन? मुझे भूल गए बेंच बॉय? अरे बाप रे, आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं? आपने जो मुझे लेटर दिया था उसका फ्रेम बनाकर ऑफिस में रखा है मैंने, अपनी नजरों के सामने। अच्छा, वैसे कैसे हो तुम? सच कहूँ तो हाल बुरा है। क्या हुआ? आजकल नींद नहीं आती है। तो करवट बदल लिया करो ना। मुझे एक बार आपको देखना है। तुमने अपने तस्वीर में मुझे खूबसूरत मान लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। खूबसूरत दिल होना चाहिए मैडम, शक्ल नहीं। आप जैसी भी हो, मुझे बस आपकी एक झलक देखनी है। अब अभी नहीं। एक बार मैडम। ठीक है। कहाँ हूँ मैडम? पिज्जा शॉप। बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। हेलो, आज मत आओ। कल। कल क्यों? अगले साल। नहीं, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। 3 बजे, टेबल नंबर 6। बाय। मैडम, मैं पहचानूंगा। मैडम, फोन नंबर। क्या हो गया सर? गुड न्यूज महालक्ष्मी। क्या हुआ? नया प्रोजेक्ट मिला? बोलिए ना प्रोजेक्ट सर। को मारो गोली। थोड़ी देर पहले हम मैडम की बात कर रहे थे। हाँ? और मैडम का फोन था, उन्होंने मुझे मिलने बुलाया। क्या पहन के अरे चलूं? वाह, जीन्स, कुर्ती, चलिए कोल्हापुरी। चलते हैं। सुनो महालक्ष्मी, अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैडम ने बुलाया ना। मैडम ने मुझे बुलाया है, तुम्हें नहीं। तो तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? ऑफिस में बहुत से काम है, उसे संभालो। जाओ। 1 तारीख को सैलरी मांगने आ जाती हो। जाओ। जाती हूँ। महालक्ष्मी, क्या हुआ सर? लड़के से पहली बार मिलने जाते हैं तो क्या लेकर जाना चाहिए? मुझे तो लाल गुलाब पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है वो मत बताओ, मैं क्या लेकर जाऊं? लड़कियों को तो गुलाब के फूल ही पसंद आते हैं। रेड रोज, लाल गुलाब। जाओ, मुझे सोचने दो। सलाम साहब। यादव का खास आदमी है, काफी साल से है ये उसके साथ। इतना अरसा हो गया तुम्हें यादव के साथ रहते हुए, बेशक तुम्हारा बहुत ख्याल रखता होगा। भाई हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। सुबह को ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच खिलाते हैं और रात को तो बिरयानी और उसके साथ दारू गारंटी मिलती है। इससे ज्यादा आदमी को क्या चाहिए? इतना सारा पैसा काम क्या है साहब? क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? जवान क्या घर छोड़ा है? बोलना। ये क्या है? भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका नमक खाया है, आपकी सुपारी कैसे ले सकता हूँ? अबे ऐसा कौन सा नशा करके आया तू? किसने दी मेरी सुपारी? गलती हो गई, उसने कहा था प्रॉफिट में हिस्सा देगा। अगर आपको नहीं मारा तो वो मुझे मार देगा। आपको मारने के लिए मुझे यहाँ चंदू ने भेजा है भाई, ये सब उसी का प्लान है। चंदू का प्लान? टेबल नंबर 6 वो रहा। महालक्ष्मी, तुम? मतलब वो पिज्जा, लेटर, मैडम, बैठ सकता हूँ? थैंक यू। इतनी पास थी फिर भी नहीं पहचान पाया। जी सर, टेबल नंबर 6। उस तरफ है सर।
महालक्ष्मी तुम? तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? अरे मैडम 5 मिनट में आ जाएगी। तुम्हें यहाँ देखेगी तो क्या समझेगी? उन्हें लगेगा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मेरी बात मानो, मेरी सेटिंग मत बिगाड़ो। पहले मैं मैडम से मिल लूं, फिर तुम्हें मिलवा दूंगा। प्लीज चली जाओ ना। अरे जाओ यहाँ से। मैडम क्या सोचेगी? हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। चली जाओ यहाँ से। सच में जाऊं क्या? इसकी कसम है तुम्हें। चली जाओ, जाओ। डेट खराब कर देती। वो मैंने कॉफी पी थी, उसका बिल। आई विल पे। मैं भर दूंगा। मुझे बहुत से काम है। अब जाओ यहाँ से। गुलाब मस्त दिख रहे हैं। थैंक यू। ये तो कंस मामा है। अरे बच गया। लड़की हाथ से निकल गई है। जीजा को बताना पड़ेगा। ए शाणे माचिस है क्या? अरे ओ माचिस है क्या? सिगरेट कौन तेरा जीजा देगा? श्वेता, तुम्हें सिगरेट का भी शौक है? तुम्हारा ही नाम श्वेता है ना? मेरा नाम श्वेता नहीं है। मैं रश्मिका मंदाना हूँ। रश्मिका मंदा? मंदा नहीं, मंदाना। मंदाना। इधर दे। चल कट ले। जीजा जी बिल्डिंग बना रहे, उनकी बेटी सबको बना रही है।